शांति। आज है 21 मई 2026 के बाप दादा के महावाक्य। बाप दादा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए। अब सुख दो और सुख लो, देने में ही लेना समाया होता है। श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए हैं। 63 जन्मों से आसुरी मत पर थे, तो एक दूसरे को दुख ही देते आए। तो बाबा कहते हैं अब सुख दो और सुख लो। प्रश्न किया है, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर है, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। तो परम धाम छोड़कर परम पिता परमात्मा शांति के सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, ज्ञान का सागर, तो परम धाम से छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए। तो अब पुरुषार्थ करो, उच्च पद लेना ही है। तो हम बच्चों के लिए ही परमात्मा आते हैं। संगम युग पर जब चारों तरफ त्राहिमाम हो जाती है, यानी दुख और अंधेर में फंस जाती है आत्मा, अपने आप को भूल चुकी हुई होती है, तो फिर परमात्मा को याद करती है। तो फिर परम पिता परमात्मा अपने बच्चों को फिर से जागृति दिलाने के लिए, दुखों से छुड़ाने के लिए, फिर से नई दुनिया स्थापन करने के लिए, फिर से पढ़ाने के लिए आते। तो अब पुरुषार्थ कर उच्च पद लेना ही है। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो बहुत सुंदर बाबा का सॉन्ग है ये। गीत है, ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा, यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है। तो हम तो कहते हैं कि बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं, यह तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में तो यह बातें होती नहीं, तो दूसरे सत्संग है उसमें तो ऐसी बातें नहीं होती कि हम पहले कितने बेसमझ थे, अब बाबा हमें आकर समझदार बनाते हैं। तो वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकला। जितनी देर वहाँ पर रहते हैं उतने दिन असर रहता है, और जैसे ही बाहर निकले फिर वही तेरा मेरा, मैं मेरा में फंस जाते हैं। फिर आत्मा अपने देह और देह की दुनिया में फंस जाती है। तो कोई प्राप्ति नहीं है। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तो इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। तो शांति और सुख देने वाला एक परमात्मा ही पिता है, वही सुख और शांति का सागर है, वही हमें सुख और शांति देने वाला है। तो इस दुनिया में तो कोई भी सुख है नहीं। तो मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता, सुख करता, सद्गति दाता। देखो दुनिया में क्या लग पड़ा है, सबको दुख ही लगा ही रहता है ना। कोई दुख लगा रहता है, चाहे मन से, चाहे शरीर से, चाहे संबंधों से, है ना। तो किसी न किसी तरह से हर कोई व्यक्ति, हर कोई मनुष्य दुख में है। तो जो भी मनुष्य मात्र है, किसी को भी यह पता नहीं है कि बाप कौन है, बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं, धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब यह किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है, यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। दुख अभिमान है ना, देह अभिमान है। तो देह अभिमान में आने से ही दुख है। जैसे ही देह और देह की बातें आती हैं, देह में फंसते हैं कि मैं राम श्याम हूँ, गीता हूँ, सीता हूँ, टीचर हूँ, बैरिस्टर हूँ। तो
फिर दुख ही दुख आ जाते हैं, उसके साथ ही दुख आ जाते हैं। तो साधु संत आदि सब दुखी हैं, सब शांति चाहते हैं। तो यहाँ पर साधु संत आदि वो भी गृहस्थ व्यवहार इसीलिए छोड़कर जाते हैं, दुखी होते हैं। तब वो भी क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। तो सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है ना। तो शरीर पर भोगना जो होती है 63 जन्मों से जो की हुई है, तो वो सब फिर यहाँ पर पूरी होती हैं। तो बीमारी आदि भी उनको भी आती है। शरीर तो क्योंकि विकारी ही है ना, विकार से ही पैदा हुए हैं। तो विकारी 5 तत्वों की दुनिया, तो सारी प्रकृति ही तमो प्रधान है। तो दुख उन्हें भी होता है, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, बाप ने समझाया है। ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तो सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तो ये गोदरेज का यानी ना समझी का, अज्ञानता का ताला लगा हुआ है। तो ये बुद्धि कौन खोलते हैं? ज्ञान चक्षु कौन देते हैं? तीसरा नेत्र बुद्धि का ताला खोलते हैं, वो कौन? परमात्मा पिता। तो बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बरोबर बेहद का बाप मिला है, वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। यह खेल कैसे बना है? यह जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तो जब दिन होता है तो रात नहीं होती, रात होती है तो दिन नहीं होता। सुख होता है तो दुख का नाम नहीं होता, और दुख है तो सुख नहीं है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख और शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। तो सतयुग में सुख शांति संपन्नता संपत्ति है ना, तो वो सब होती है। तो वो उसी का वर्षा हम बच्चे लेते हैं। तो सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक को कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाएं। तो हर एक आत्मा पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपना स्वयं का पुरुषार्थ। तो अपना हर कोई पुरुषार्थ कर रहा है आत्मा का, अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाएं। तो यह स्कूल है बेहद का। तो जैसे वहाँ पर स्थूल स्कूल होता है जो है ना, तो वहाँ पर भी एक दूसरे से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा नंबर मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रैंक आते हैं। तो यहाँ पर भी ये बाबा कहते हैं ये बेहद का स्कूल है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वह हमारा मोस्ट बिलवर्ड बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वह ऊंच ते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं। बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, यह कोई भी नहीं जानते। तो इससे तुम्हें बाबा ने कहा कि श्रीमत पर सबको सुख देना है, श्रीमत पर सुख देना है, ये अंडरलाइन है। श्रीमत जैसे बाबा ने हमें सब सिखाया है, तो उस तरह से सुख देना। सबसे सुख कब होगा? देखो दे और दे की दुनिया में तो सुख है ही नहीं। तो किसी को आत्मा का परिचय देना, उसको परमात्मा के साथ जोड़ना, तो ये है उसको सुख देना, सुख ही करना। वो भी परमपिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों का वर्षा लें। तो श्रीमत पर सबको सुख देना। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, यह कोई भी नहीं चाहते। तो यहाँ पर एक्टिंग चल रही है, सब कोई एक्टर्स हैं। कोई टीचर का रोल प्ले कर रहा है, कोई बैरिस्टर का कर रहा है, कोई दूध वाले का कर रहा है, कोई सब्जी वाले का कर रहा है, कोई माता बनी है, कोई बहन बनी है, कोई रीटा है, कोई सीता है, कोई मदन है, कोई। हाँ, तो ये सब क्या है? रोल है, एक्टर्स हैं, एक्टिंग चल रही है, एक्टर्स हैं। तो यह कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे आप समझते हो इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको तुम जान गए।
तो बाबा मुरलियों में ना हमें रोज़ बताते हैं मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यानी तीनों लोगों का हमें पता है। तो तुमको सच्चा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं, यानी किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं, त्रिलोक, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। तो यह है कांटों का जंगल, यह है ही कांटों का जंगल, दुख की दुनिया है, तमो प्रधानता। बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। यह बहुत ही छी पुरानी दुनिया है। तो गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं, तो ये भी छी दुनिया, यानी गर्भ में आते ही दुख और हिसाब किताब शुरू हो जाता है। तो इस सृष्टि चक्कर को कोई भी नहीं जानते हैं कि हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का पाप अर्थात सब सीताओं का एक राम, एक वह निराकार है। तो यहाँ पर एक सीता नहीं, सभी आत्माएं सीताएं हैं जो रावण के जंगल में हैं, यानी माया के जंगल में हैं। और एक राम वह निराकार परमपिता परमात्मा है। तुम सभी सीताएं हो, बाप है ब्राइड ग्रूम, एक साजन की सब सजनियाँ। तो सब आत्माएं क्या है? सजनियाँ। और ब्राइड ग्रूम कौन है? एक परमपिता परमात्मा, वही साजन। भक्तियाँ हैं, जो भी सीताएं हैं वह रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गए हैं। तो यहाँ दुख की दुनिया में है, परमात्मा को याद कर रहे हैं। हाँ, तो देह और देह की दुनिया में फंसी हुई हैं, शोक वाटिका में। सारी दुनिया में सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों को रक्षक भगवान को कहा जाता है, भक्तों का रक्षक भगवान को कहा जाता है। तुम सब अभी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा हैं स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहो अथवा दैवीय राजधानी कहो, यह स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं, यह भी अभी तुम समझते हो। तो जहाँ यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधेरे में होने के कारण कुछ भी नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में हैं, परंतु यह कोई नहीं समझते, थोड़े ही हैं कि हम दुर्गति में हैं। तो यहाँ पर चाहे दुर्गति में है, सीताएं सब दुर्गति में हैं, लेकिन फिर भी यह समझते थोड़ी हैं कि हम दुर्गति में हैं, कि अपना हम कल्याण करें, परमात्मा को याद करके अपने आगे की 21 जन्म सुधार लें। ऐसा समझ में नहीं आता है। अपनी साहूकारी का नशा, हमको इतने मकान है, इतना धन है, उसी में ही फंसे हुए हैं कि हमारी तो स्वर्ग यही है। साहूकारी का ही बहुत नशा है कि हमारे इतने मकान है, इतने धन है, इतने महल हैं, किसी को पता भी नहीं कि दुख की दुनिया बदलनी है। हाँ, 1 मिनट में शरीर गया तो सब कुछ खत्म। ये क्या है? विनाशी धन दौलत है, विनाशी मकान, ये सब ऐश्वर्य। हाँ, तो किसी की एक छोटी सी घटना थी कि किसी का कि बहुत मतलब पहले ज्ञान में चलती थी, धीरे धीरे उसका व्यापार का, उसका जो बिजनेस था वो बहुत अच्छा चला। तो फिर वो करोड़पति हो गया। अब तब भी मतलब वो ज्ञान में चलता था, कभी कभी जैसे आता था, इतना ध्यान नहीं था। तो किसी भाई ने, वरिष्ठ भाई ने ही कहा था, वार्ता में ही मैंने भी सुना है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम अब सब कुछ तो तुम्हें मिल गया जो चाहिए था इस दुनिया में, लेकिन अब तुम अपने मन बुद्धि को परमात्मा को याद करो और ज्ञान में चलो, या ये भक्ताया करो, बाबा को याद करो। अब इन सब से ग्रस्त व्यवहार से अब इससे छुट्टी लो, अब फारिग होकर परमात्मा को याद करो, अपना आगे का देखो।
लेकिन वो भाई जो है वो बस सुनी अनसुनी कर देते थे और नहीं सुनते थे। तो क्या हुआ, एक दिन की उनकी स्वर्गवासी हो गए। वो स्वर्गवासी है नहीं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अव्यक्त हो गया। तो जब अव्यक्त हुए तो जब बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा कि भाई तुम्हारा जन्म यहाँ होना है अभी। तो वो एकदम रोड पर आ गए, मतलब ऐसे गरीब घर में जन्म उनका होना था। तो फिर वो आत्मा जो है वो रोने लगी कि मैंने तो मतलब इतना पिछले जन्म में इतना कमाया, इतना मैं करोड़पति थी और इतना ऐशो आराम में है, तो भाई अब मुझे ऐसे जन्म क्यों, भाई मेरा तो इतना पैसा रुपया पैसा था है। तो बाबा ने समझाया उसको कि भाई जो तुम्हारा था वो तो पिछले जन्म का था है ना, लेकिन ना तो तुमने उसको किसी कार्य में लगाया, ना किसी ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य किया। तो वो तो अब तुम्हारे बच्चों का है, तुम्हारे जो पीछे जो तुम छोड़ के आए हो परिवार उनका है। अब तुम्हारा उसमें कोई शेयर नहीं है। तो वो आत्मा रोने लगी। तो फिर ऐसे क्लास में आकर उसने बताया किसी आत्मा के थ्रू, किसी में प्रवेश करके, कि अब मेरा क्या होगा, कि मुझे मतलब इस भाई ने काफ़ी कहा कि परमात्मा को याद करो, अपना आगे का देखो, लेकिन मैं उस समय बिल्कुल अपने साहूकारी के नशे में था और मैंने नहीं देखा। तो मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ। तो ये मतलब इतना साहूकारी के नशे में नहीं होना चाहिए। ये सब स्थूल दुनिया की है, विनाशी है ना। तो विनाश हो जाना है, साथ क्या जाएगा, आत्मा के साथ क्या जाएगा, तो उस पर विचार मंथन करना चाहिए कि हमारे साथ क्या जाने वाला है। तो फिर से वो आत्मा जो है वो अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि उसको हिसाब किताब उसने जैसा बनाया था तो वहाँ पर उसका जन्म हुआ और उसको वैसा जन्म लेना ही पड़ना था। तो हमें अपना आगे के 21 जन्मों के बारे में सोचना चाहिए। साहूकारी के नशे में नहीं रहना चाहिए कि मेरे इतने मकान है, इतना धन, ये सब विनाशी है। ये पिछले जन्मों में जो किया तो वो अल्पकाल के लिए मिल गया। तो परमात्मा को सदैव ही याद करना चाहिए। इसके नशे में नहीं रहना चाहिए कि मैं बड़ा साहूकार हूँ, मेरे इतने मकान हैं, धन है, महल है, गाड़ियाँ हैं। तो किसी को पता नहीं है कि दुख की दुनिया बदलनी है, मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। तो यह है जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। तो यह वही महाभारत लड़ाई है। तो हर एक आत्मा के अंदर एक महाभारत लड़ाई चल रही है, अपने ही संकल्पों से, अपने ही संस्कारों से। तो वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े ते बड़ी भूल ही यही है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य, साधु, संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सब कुछ है। तो यह नहीं भूलना चाहिए। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़े ही पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासी को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारत स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। तो घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है कि हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया, फिर हम यह क्यों करते हैं। तो बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। फिर क्रोध भी आएगा, मोह भी आएगा, अहंकार भी आएगा ना। तो 5 भूत फिर आ जाते हैं। जैसे ही देह भान आया, मैं मेरा शुरू हुआ, तेरा मेरा शुरू हुआ, तो देह अभिमान का भूत आया, तो फिर सब भूत लग जाते हैं। तो अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। तो इसीलिए बाबा रोज़ बार बार यही समझाते कि देही अभिमानी बनो, अपने आत्मिक समृद्धि में रहो। तो अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ।
परमात्मा के सानिध्य में, बिंदु स्वरूप में परमात्मा को याद करेंगे। शांति। तो अभी तुमको समझ मिली है, सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे। हाँ, तो आत्मा अभिमानी थे। सतयुग में भी आत्मा को यह स्मृति थी कि मैं ये देह नहीं हूँ, मेरी एक अलग आइडेंटिटी है, मैं अलग हूँ, डिटैच हूँ। हाँ, तो आत्मा ये अपने शरीर के द्वारा ये सब कर्मेंद्रियों से करवाती है। तो ये समझ, ये अवेयरनेस आत्मा को थी। तो समझते हैं आत्मा का यह शरीर अब पुराना हुआ, आयु पूरी हुई है, इसलिए यह शरीर छोड़ अब नया लेना है। सर्प का मिसाल, सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी ले लेते हैं। यह दृष्टांत है सतयुग के लिए। वहाँ तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं रहती है। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है, यह अंतिम पुरानी जुत्ती है। तो पुरानी जुत्ती कहते थे बाबा कि इसको, शरीर को पुरानी जुत्ती। तो अभी तुम उनसे तंग हो गए हो। वहाँ तो खुशी से एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते, तो इन बातों को भी तुम समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़े ही हैं। 2-4 रोज़ यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। तो यह है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परमपिता परमात्मा और परमधाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। हाँ, तो परमपिता परमात्मा, उन्हें क्या ज़रूरत थी कि यहाँ पर परमधाम छोड़कर यहाँ पर इस पुरानी दुनिया में साधारण तन में अवतरित होते हैं, पतित दुनिया में आते हैं। तो हम बच्चों को दुखों से छुड़ाने के लिए बाबा आते हैं। तो वहाँ तो बाप के पास आत्मा ही रहती है। यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। तो उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती हैं। मनुष्य बगैर समझ के कह देते हैं, बगैर समझ के ही कह देते हैं ओ गॉड फादर। है तो इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। यूरोपियन लोग हैं, वो भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हैं? तो आरतियों में कहते हैं कि तुम पावन करता हो, तुम ये हो, और हम पतित हैं। इस तरह से अपने आप को और ही नीचे गिराते आते हैं। तो यह नहीं जानते कि यह भी मनुष्य हैं। तो ये नहीं पता कि वो भी तो मनुष्य ही हैं जिनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो प्रलब्ध पाई, उन्होंने इसीलिए वो पूज्य बने। तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तो यह भी मनुष्य ही हैं। भारत में ही राज्य करके गए हैं, उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं। अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की यह महिमा नहीं करेंगे। हाँ, शिव को जानते ही नहीं, ना आत्मा को ना परमात्मा को। तो शिव निराकार है ऐसे नहीं जानते हैं। शंकर को जानते हैं लेकिन शिव को नहीं, तो उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली, फिर कह देते हैं वह भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे वहाँ भांग और धतूरा कहाँ से आई?
तो शिव परमात्मा तो है ही, शरीर से निराकार है, उसका तो कोई शरीर ही नहीं। फिर कह देते हैं कि वो भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। तो बाबा कहते हैं अरे वहाँ भांग और धतूरा कहाँ से आए, कुछ भी समझते नहीं, मांगते ही रहते हैं, पति चाहिए, यह चाहिए। दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, वह है कौन यह किसी को भी पता नहीं। तो 8-10 भुजाएं कभी होती हैं क्या? तो माता के दिखा देते हैं कि 8-10 भुजाएं। तो बाबा पूछते हैं ऐसा मनुष्य के किसी के होती हैं? 8-10 भुजाएं होती हैं, वो उसकी शक्तियाँ दिखाई। अब उनके पास कुछ उसको एक्सप्रेस करने का माध्यम नहीं था, तो उन्होंने 8-10 ऐसे भुजाएं दिखा दी। एक्चुअली वो शक्तियाँ दिखाते हैं। तो यह चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग में है। तो प्रवृत्ति मार्ग में है इसलिए 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 नारायण की दिखा दी। तो चतुर्भुज दिखा दी तो क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग है इसलिए ऐसा दिखा दिया। लेकिन 4 भुजाएं थोड़ी ना होती हैं कोई, तो उनका नाम विष्णु रख दिया है। तो लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं है कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण दोबारा पालना होती है। फिर चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनका भी 4 भुजा होनी चाहिए ना। फिर तो कुछ भी समझते नहीं है। तुम अभी समझते हो बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी हैं, ये पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? तो बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने देवीय साम्राज्य बनाया था। फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए यह समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। अब ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते, परंतु यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। तो छोटे रूप में राधे कृष्ण है और फिर जब स्वयंवर हो जाता है तो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी किसी को पता नहीं। तो इसलिए प्रिंसेस राधे और प्रिंस श्री कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद फिर महाराजा महारानी बनते हैं। यह जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। बल कोई को दीदार भी होता है परंतु कुछ भी समझते नहीं। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने में साक्षात्कार कराता हूँ। तो इतनी भावना से भावना का बाड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं कि जो भक्ति करते हैं और भक्ति में ये आस रखते हैं कि हमें साक्षात्कार हो जाए, बस मुझे अपने इष्ट देवी देवता के एक बार दर्शन हो जाए, तो परम पिता परमात्मा शिव ही ऐसी आस भी पूरी करते हैं अल्पकाल के लिए। पूरी करने के लिए बाबा कहते हैं मैं फिर साक्षात्कार कराता हूँ। यह तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं, बात तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी। तो साक्षात्कार कर रहे हैं, अगर माया ने प्रवेश करके अपना कोई रूप दिखा दिया तो समझेंगे कि हमें साक्षात्कार हो गए, लेकिन उसका कोई प्राप्ति तो है नहीं। उसमें वैसे ही खुश हो जाते हैं कि हमने अपने इष्ट देवी देवता के दर्शन कर लिए, बस इतने में ही खुश। लेकिन ना तो उसमें कोई आत्मा का परिवर्तन है और ना ही कोई प्राप्ति है। तो तुम पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। अगर माया ने प्रवेश कर लिया तो तुम पदभ्रष्ट हो जाएंगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायरफ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है, तो आत्मा तो उससे भी कितनी छोटी बिंदी है। तो फायरफ्लाई एक जुगनू, एक जीव जंतु होता है छोटा सा, तो वो फायरफ्लाई कितना छोटा होता है कि आंखों से देखा जाता है। वो भी आंखों से, स्थूल आंखों से दिखाई देता है, इतना छोटा भी होता है फिर भी दिखाई देता है। लेकिन आत्मा तो उससे भी कितनी छोटी है कि स्थूल आंखों से दिखाई भी नहीं देती। तो जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो वो छोटी बिंदी का होगा। तो यह तो छोटी सी बिंदी है। तो यह अनुभव की बात है, छोटी सी बिंदी जो प्रकृति के बीच में रहती है। का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे, कुछ नहीं तो वो अनुभव है, हवा है।
हवा को ना देख सकते हैं, ना उसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे होती है, लेकिन उसे अनुभव कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आत्मा का भी है। आत्मा को इन स्थूल आंखों से देखा नहीं जाता, लेकिन उसे अनुभव किया जाता है, अनुभूति होती है। तो तुम बच्चे जानते हो, अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही है। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है, यह बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुमको यह त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। तो यह त्रिमूर्ति का स्थापना, पालना और विनाश, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का चित्र बाबा कहते हैं पॉकेट में रखना चाहिए ताकि याद आता रहे। तो इस शिव बाबा द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। जो विकारों का दान दे दिया कि मैंने क्रोध को बाबा को दे दिया, विकार का दान कर दिया, तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे कखपन लेता हूँ, तुम्हारे विकारों को लेता हूँ, मुझे दे दो। जब दे दिया तो फिर बाबा कहते हैं वापस नहीं लेना है। दे अभिमान के भूत से बचना है। दे भान, दे अभिमान आता है, मैं मेरा तेरा मेरा आता है, तब फिर 5 भूत भी आ जाते हैं। तो दे अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। तो हर किसी का रोल है, हर एक आत्मा है। स्वयं को भी आत्मा समझना है, दूसरे को भी। उसके पीछे आत्मा उसको लाइट शाइन कर रही है, जो कि उतनी ही स्वच्छ, उतनी ही पवित्र है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है। तो ध्यान दीदार से कुछ नहीं होता, ऐसी आस नहीं रखनी है कि मुझे साक्षात्कार हो जाए, मुझे दिख जाए, है ना, थोड़ा वो मिल जाए, दीदार हो जाए, दिख जाए मुझे। तो एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे 16 कला संपूर्ण संपन्न आत्मा, ये पुरुषार्थ रखना है। आपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में को अचीव करना है। ये एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। तो श्रीमत पर सबको सुख देना है, श्रीमत पर सुख देना है ना। तो सुख का मतलब ये नहीं है कि कोई गलत काम करके किसी को सुख देना, नहीं। श्रीमत पर, जो जैसे परमात्मा ने हमें श्रीमत दी है, तो उसके आधार पर श्रीमत पर सबको सुख देना है। आज का वरदान है, वरदानी हाथ पर बाबा का अपने सिर पर अनुभव करेंगे कि बाबा मुझे ही वरदान दे रहे हैं। करावण हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने। करावण हार की स्मृति से, तो हमेशा ये स्मृति रहे कि करावण हार कोई और है, परम पिता परमात्मा स्वयं है। करावण हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। कोई भी कार्य करते हुए कर्म योगी यानी उस परमात्मा से योग कनेक्शन जुड़ा रहे। तो कोई भी कर्म करते हुए कर्म योगी भव। कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए। तो शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, शरीर के लिए खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, इसको आराम दे रहे हैं, लेकिन आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए। आत्मा को भी ज्ञान से उतना ही सींचे। तो जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो।
इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रखें। तो निमित्त मात्र मैं क्या हूँ? आत्मा निमित्त हूँ, और करण करावनहार परमपिता परमात्मा। तो ये मंत्र बाबा कहते हैं, करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। करा कौन रहा है? वो परमपिता परमात्मा। करावनहार तो निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। स्लोगन दिया, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो। सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने के कारण क्या है? पुराने संस्कार। पुराने संस्कार आ जाते हैं। मुझे गुस्सा आता नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरा जो पुराना संस्कार है वो मिलने के लिए आ जाता है, तो विघ्न पड़ जाता है। तो सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। तो उन संस्कारों से भी वैराग्य, वो मेरे संस्कार नहीं। जब उसको मेरा लगा देंगे, मेरा गुस्सा देखा नहीं है ना, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो जब मेरा कह दिया तो फिर वो आएगा ही। तो मैं और मेरा से छूटना है, तो उन संस्कारों से वैराग्य हो। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। हाँ, तो यही हमारा एम ऑब्जेक्ट है। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल का तख्त नशीन बनना है। तो लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एक स्थिति का तख्त होना चाहिए। जब आत्मा की ऐसी स्थिति होगी, अचल अडोल एक स्थिति, ये दुनिया देह की बातें मुझे कोई भी विघ्न न डाले, इन सब से कोई आसक्ति ना हो, सबसे उपराम स्थिति, तो ऐसा तख्त चाहिए। तो एक रस स्थिति के तख्त पर जब स्थित रह सकेंगे तब अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास होगा। तो पहले तो अपनी एक रस स्थिति, परमात्मा की सदा ही याद, तो ऐसी स्थिति हो, तब फिर अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास होगा। तो जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस स्थिति, एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। तो जैसे देखते हैं कि सब तपस्वी हैं, वो एक ही आसन पर दिन रात बैठे रहते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। तो इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। ओम शांति। तो आज का सम्मान है, मैं करावन हार की स्मृति में कर्म योगी आत्मा हूँ। मैं करावन हार की सदा स्मृति से कर्म योगी आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।